हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम दी इंडियन एक्सप्रेस का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे। इस एडिटोरियल से डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्पफुल है। एडिटोरियल को अच्छे समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो के एंड में एग्जाम प्रैक्टिस के लिए वोकैबुलरी पे बेस्ड एक रीडिंग कॉम्प्रहेंशन एक्सरसाइज विद सॉल्यूशन दी गई है। साथ ही वीडियो में बहुत ही एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच और ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। बिकॉज टू राइट इज टू थिंक। बिकॉज एक कंजंक्शन जिसका मतलब है क्योंकि, सिंस। टू राइट, राइट मीन्स लिखना, कंपोज और क्रिएट। ये इन्फिनेटिव वर्ब है, टू लगा हुआ है, टू राइट, और यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यूज की गई है टू राइट। वर्ब ये है इज टू थिंक, ये भी इन्फिनेटिव वर्ब है टू थिंक। थिंक मतलब सोचना, रिफ्लेक्ट और पॉन्डर। इसका पूरा मीनिंग हुआ कि क्योंकि लिखना मतलब सोचना होता है, ठीक है, क्योंकि लिखना मतलब सोचना है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी जब हम लिखते हैं तो हम सिर्फ शब्द नहीं लिखते बल्कि अपने विचारों को समझते हैं और उन्हें एक क्रम में सजाते हैं। लिखने की जो प्रोसेस होती है वो हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। यानी जब हम लिखते हैं तो हम साथ के साथ सोचते भी हैं, यानी कुछ सोचकर ही लिखते हैं ना। इसलिए इजी वर्ड्स में अगर कहा जाए तो कह सकते हैं कि लिखना सोचने का एक तरीका है, ठीक है। यानी यहाँ पे लिखने और सोचने दोनों की इंपॉर्टेंस को बताया गया इस आर्टिकल में। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। क्योंकि लिखना मतलब सोचना होता है। तो आइए आर्टिकल रीड करते हैं। आइलीन फेंग्यू इज द मोस्ट decorated freestyle skier in the history of the Olympics. She is tough, bright, and fearless. She is also, it turns out, a journaler. In a recent press interaction, the 22-year-old responded to a query about her ability to respond thoughtfully to questions on a subject, from geopolitics to sports to aerodynamics, by talking about the writing habit that helps her break down her thought processes. वोकैबुलरी देखते हैं। डेकोरेटेड मीन्स सम्मानित, यानी कि यहाँ पे डेकोरेटेड मतलब है जिसे बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हों। फ्री स्टाइल, मुक्त शैली का, अनरिस्ट्रिक्टेड। स्कीयर मीन्स स्की चलाने वाला खिलाड़ी, स्कीयर। स्नो स्पोर्ट एथलीट, इसका मतलब होता है, स्कीयर का मतलब होता है ऐसा खिलाड़ी, यानी स्कीइंग जो है वो एक स्नो स्पोर्ट है, बर्फ पर खेले जाने वाला खेल है और इससे खेलने वाले खिलाड़ी को स्कीयर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टफ, कठोर, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। ब्राइट मीन्स बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। फियरलेस, निडर, ब्रेव। जर्नलर मीन्स डायरी लिखने वाला, डायरी राइटर। थॉटफुली, सोच समझकर, केयरफुली। क्वेरी मीन्स प्रश्न, क्वेश्चन। एबिलिटी, क्षमता, स्किल। जियोपॉलिटिक्स, भू राजनीति, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। एरोडायनेमिक्स मीन्स वायु गतिकी, एयर डायनेमिक्स। ब्रेक डाउन, फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब डिटेल में समझाना या विस्तार से समझाना, समझना। एनालाइज, थॉट प्रोसेस मीन्स विचार प्रक्रिया। इट टर्न्स आउट, एक फ्रेज है, इसका मतलब है ये पता चलता है, प्रूव्स। आइलीन फेंग्यू, आइलीन फेंग्यू जो है इज द मोस्ट, सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड फ्री स्टाइल स्कीयर है, यानी कि सबसे ज़्यादा अवार्ड्स पाने वाली, सबसे ज़्यादा अवार्ड्स पाने वाली एक फ्री स्टाइल, मुक्त शैली की फ्री स्टाइल स्कीयर है इन द हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक्स, ओलंपिक्स के इतिहास में, ठीक है। तो आइलीन फेंग्यू ओलंपिक इतिहास की सबसे अधिक अवार्ड जीतने वाली फ्री स्टाइल स्कीयर हैं। शी इज टफ, वो टफ हैं, ब्राइट हैं। टफ है मतलब वो टफ हैं, मजबूत हैं, ब्राइट हैं, इंटेलिजेंट हैं, एंड फियरलेस और निडर हैं। शी इज ऑल्सो, इट टर्न्स आउट, और ये भी पता चलता है, इट टर्न्स आउट मतलब ये भी पता चलता है कि वो एक जर्नलर भी हैं, मतलब वो डायरी लिखने वाली हैं, यानी उन्हें डायरी लिखने की भी आदत है, ठीक है। इन अ रीसेंट प्रेस इंटरेक्शन, एक हाल ही की प्रेस वार्ता में, एक हाल ही की प्रेस बातचीत के दौरान, द 22-year-old आइलीन फेंग्यू जो कि 22 साल की हैं, रिस्पॉन्डेड, उन्होंने रिस्पॉन्ड दिया, जवाब दिया। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है सेंटेंस का और जो रेड से है वो मेन वर्ब है, ठीक है। तो हाल ही में एक प्रेस बातचीत के दौरान 22 वर्षीय खिलाड़ी से पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया टू अ क्वेरी, एक क्वेश्चन का जवाब दिया, क्वेरी मतलब सवाल का जवाब दिया, अबाउट हर एबिलिटी, उनकी योग्यता के बारे में, टू रिस्पॉन्ड थॉटफुली, थॉटफुली मतलब बहुत सोच समझकर आंसर देने की जो उनकी काबिलियत है उस पर सवाल पूछा गया। टू क्वेश्चंस पर, ऑन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट पर, चाहे वो जियोपॉलिटिक्स हो या फिर स्पोर्ट्स हो या फिर एरोडायनेमिक्स हो, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है, पूरा एक सेंटेंस को ठीक से समझते हैं, कि उनसे ये पूछा गया कि वो भू राजनीति से लेकर के जियोपॉलिटिक्स से लेकर स्पोर्ट्स या फिर एरोडायनेमिक्स जैसे किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पे इतने सोच समझकर कैसे जवाब दे लेती हैं, ठीक है, ये पूछा गया। तो बाय टॉकिंग अबाउट द राइटिंग हैबिट, तो
उन्होंने बात करते हुए राइटिंग हैबिट के बारे में, लिखने की आदत के बारे में बात करते हुए दैट हेल्प्स हर, जो कि उन्हें मदद करती है। उन्होंने जवाब क्या दिया? उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें लिखने की आदत है, ठीक है, जिसकी वजह से वो इतना सोच समझ के जवाब दे पाती हैं। ये उन्हें मदद करती है, दैट हेल्प्स हर, यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, जो उन्हें मदद करती है ब्रेक डाउन करने में हर थॉट प्रोसेसेस, मतलब उनकी सोचने समझने की जो प्रक्रिया है, सोचने की जो प्रक्रिया है, विचारों की जो प्रक्रिया है, उसे डिटेल से समझने में मदद करती है, ठीक है। इसके उत्तर में उन्होंने अपनी लिखने की आदत के बारे में बताया, अपनी राइटिंग हैबिट के बारे में बताया, जो उन्हें अपने थॉट प्रोसेस को डिटेल में समझने में मदद करती है। जब भी हम कुछ लिखते हैं तो उसे अच्छी तरह से समझ पाते हैं। उनकी लिखने की आदत है तो हर एक सब्जेक्ट पे वो कुछ ना कुछ लिखती रहती हैं, जिसकी वजह से वो इतना अच्छा बोल पाती हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब था उनका। तो लिखना जो है वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है, आपको कोई भी चीज़ सीखने में, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। आइलीन फेंग्यू ओलंपिक इतिहास की सबसे ज़्यादा अवार्ड्स जीतने वाली फ्री स्टाइल स्कीयर हैं। वो मजबूत, बुद्धिमान और निडर हैं। ये भी पता चलता है कि वो डायरी लिखने की आदत रखती हैं। हाल ही में एक प्रेस बातचीत के दौरान 22 ईयर्स ओल्ड खिलाड़ी से पूछा गया कि वह भू राजनीति से लेकर खेल और वायु गतिकी जैसे किसी भी विषय पर इतने सोच समझकर कैसे जवाब दे लेती हैं। इसके उत्तर में उन्होंने अपनी लिखने की आदत के बारे में बताया, जो उन्हें अपने विचारों की प्रक्रिया को डिटेल से समझने में मदद करती है, ठीक है। Because thinking is an activity that requires far more intention than merely allowing thoughts to drift in. Left alone, an idea or impression may well float out again and be lost forever. Writing is what makes the nebulous concrete. By forcing the brain to pay attention, it forces the assembling and synthesizing of information, pinning down the elusive and making connections that illuminate and define. वोकैबुलरी देखते हैं। इंटेंशन मीन्स इरादा, पर्पस। ड्रिफ्ट इन फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है धीरे धीरे आना, बिना योजना के आ जाना, यानी ऐसे ही आ जाना घूम फिर कर। अराइव ग्रेजुअली। इम्प्रेशन मीन्स प्रभाव, असर, छाप, इम्पैक्ट। पेन डाउन मीन्स स्पष्ट रूप से तय करना, निश्चित करना, डिटरमिन। कॉन्क्रीट मीन्स ठोस, स्पष्ट, सॉलिड। फ्लोट आउट मीन्स तैरते हुए बाहर निकल जाना, धीरे धीरे गायब हो जाना, ड्रिफ्ट अवे। लॉस्ट मीन्स खोया हुआ, मिसिंग। नेबुलस मीन्स अस्पष्ट, जो साफ ना हो, धुंधला हो, वेग। असेंबलिंग इकट्ठा करना, गैदरिंग। सिंथेसाइजिंग जोड़कर समझना, कंबाइनिंग। इल्यूसिव पकड़ में न आने वाला, इवेजिव। इल्यूमिनेट उजागर करना, प्रकाश डालना, क्लैरिफाई। डिफाइन परिभाषित करना, स्पेसिफाई। बिकॉज थिंकिंग इज एन एक्टिविटी, क्योंकि सोचना एक ऐसा काम है, ठीक है, एक ऐसा काम है, एक ऐसी एक्टिविटी है सोचना, दैट, यहाँ पे जीरंड है, थिंकिंग जीरंड फॉर्म में है, आईएनजी लगा है थिंक के साथ। दैट रिक्वायर्स, जिसमें ज़रूरत होती है, सोचना एक ऐसा काम है जिसमें ज़रूरत होती है फार मोर इंटेंशन, बहुत ज़्यादा इरादे की ज़रूरत होती है, यानी जब हम इरादा करेंगे तभी सोच पाएंगे, है ना। देन मेयरली, बजाय इसके कि सिर्फ अलाउ करें थॉट्स को, यानी विचारों को बस टू ड्रिफ्ट इन, ऐसे ही आने दें, यानी कि विचार ऐसे ही भटकने दें। कई बार हमें ऐसे विचार भी आते हैं ना जो बस यूं ही आ जाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन सोच विचार करना, यानी थिंकिंग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया, ऐसी क्रिया होती है जिसमें हम एक जागरूक कोशिश करते हैं, यानी कि सोच समझ कर सोचने की कोशिश करते हैं, इसकी ज़रूरत होती है। रिक्वायर्स में यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। बजाय इसके कि केवल विचारों को यूं ही ड्रिफ्ट इन करने दें या फिर भटकने दें। लेफ्ट अलोन, अगर इसे छोड़ दिया जाए, यानी अगर थिंकिंग को छोड़ दिया जाए, अगर यानी जो हम सोच रहे हैं विचार को यूं ही छोड़ दिया जाए। एन आइडिया, तो जो आइडिया है, विचार है, और इम्प्रेशन या जो छाप है हमारे दिमाग में एकदम से आती है, मे वेल फ्लोट आउट अगेन, वो क्या होगा, वेल फ्लोट आउट मतलब कि वो दिमाग में आई और धीरे धीरे तैरते हुए बाहर निकल जाएगी। यानी कोई आइडिया, कोई अच्छा या जैसा भी आइडिया हमारे दिमाग में आए, ऐसा हमें लगता है कि हमें याद रहेगा, पर वो याद नहीं रहता, वो हमारे दिमाग से धीरे धीरे निकल जाता है। एंड बी लॉस्ट फॉर एवर, और हमेशा के लिए, फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए खो जाता है वो विचार, ठीक है, वो विचार दिमाग से हमेशा के लिए निकल जाता है। राइटिंग इज वॉट मेक्स, सिर्फ लिखना ही एक ऐसी चीज है, वॉट मेक्स, जो कि करता है क्या, द नेबुलस कॉन्क्रीट, इस धुंधली चीज को पक्का बनाता है। यानी जो विचार हमारे दिमाग में आया, अगर हमने उसे तुरंत नोट डाउन कर लिया, कहीं पर लिख लिया, ठीक है, तो वो विचार, जो धुंधला सा विचार है, वो पक्का हो जाता है लिखने से, ठीक है। बाय फोर्सिंग द ब्रेन टू पे अटेंशन, इससे क्या होता है, ये फोर्स करता है ब्रेन को, हमारे दिमाग को फोर्स करता है, जोर देता है उसे कि वो ध्यान दे, पे अटेंशन मतलब ध्यान दे। इट फोर्सेस, ये फोर्स करता है द असेंबलिंग, की विचारों को जोड़े आपस में,
जो विचार हमारे दिमाग में आ रहे हैं उन्हें जोड़े, ठीक है, ये फोर्स करता है, यानी कि लिखना, राइटिंग जो है वो फोर्स करती है कि हम विचारों को जोड़ें। एंड सिंथेसाइजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन को सिंथेसाइज करें, यानी कि जोड़कर समझने की कोशिश करें, ठीक है। पिनिंग डाउन द इल्यूसिव, और साथ में पिन डाउन करें उसे, यानी कि निश्चित करें, द इल्यूसिव, स्पष्ट रूप से तय करें कि इल्यूसिव यानी कि जो हमें लग रहा है कि समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, तो समझ में नहीं आ रही, पकड़ में ना आने वाली जो बात है इल्यूसिव है, एंड उसे भी हम समझने की कोशिश कर पाते हैं। एंड मेकिंग कनेक्शंस, और हमें ऐसा रिश्ता बना पाते हैं उस विचार के साथ में जब हम उसे लिख लेते हैं, दैट इल्यूमिनेट, जो कि वो उजागर हो जाता है, और डिफाइन, और उसे हम प्रॉपर डिफाइन कर सकते हैं, यानी उसकी परिभाषा समझ सकते हैं, उस विचार को इतना अच्छे से हम समझ लेते हैं अगर हम उसे लिख लेते हैं तो राइटिंग की इंपॉर्टेंस बताई गई है इस पैराग्राफ में, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। क्योंकि सोच विचार करना एक ऐसी क्रिया है जिसके लिए केवल विचारों को यूं ही भटकने देने से कहीं अधिक जागरूक प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर उन्हें यूं ही छोड़ दिया जाए तो कोई विचार या छाप फिर से तैरकर दूर चली जा सकती है और हमेशा के लिए खो सकती है। लिखना ही वो तरीका है जो धुंधले विचारों को ठोस बनाता है। ये दिमाग को ध्यान देने के लिए मजबूर करता है, जिससे जानकारी को इकट्ठा करने और उसे जोड़कर समझने की प्रक्रिया होती है। ये पकड़ में न आने वाली बातों को भी साफ करता है और ऐसे संबंध बनाता है, ऐसा रिश्ता बना देता है उस बात के साथ में जो हमारी समझ को और ज़्यादा उजागर कर देती है और डिफाइन करती है, यानी कि हमें वो बात अच्छे से समझ में आने लगती है, ठीक है। There is evidence to back up the assertion that writing clarifies thought and shapes understanding and perception. Multiple studies have shown a strong link between the physical act of writing and the creation and deepening of interconnections in the brain's vast neural network, leading to better memory and comprehension. Evidence, प्रमाण, proof, backup, समर्थन करना, support, assertion, दावा, claim, clarify, स्पष्ट करना, साफ करना, explain, understanding, समझ, comprehension, परसेप्शन, दृष्टिकोण, व्यू पॉइंट, फिजिकल, शारीरिक, बॉडीली, क्रिएशन, निर्माण, फॉर्मेशन, डीपनिंग, गहराई बढ़ाना, गहरा करना, स्ट्रेंथनिंग, इंटरकनेक्शंस मीन्स आपसी संबंध, लिंक्स, वास्ट, विशाल, ह्यूज, न्यूरल मीन्स तंत्रिका संबंधी, नर्वस, नेटवर्क, जाल, सिस्टम, लीडिंग टू, परिणाम स्वरूप, रिजल्टिंग इन, मेमोरी मीन्स स्मरण शक्ति या फिर याददाश्त, रिकॉल, कॉम्प्रहेंशन मीन्स समझ, अंडरस्टैंडिंग। देयर इज एविडेंस, इस बात का सबूत है, टू बैकअप, इस बात का सबूत है कि साबित करने के लिए, बैकअप मतलब साबित करने के लिए, समर्थन करने के लिए, द असर्शन मतलब दावे का, इस दावे का समर्थन करने के लिए, इस दावे को सपोर्ट करने के लिए सबूत भी है, ठीक है, सबूत मौजूद है। दैट राइटिंग, की राइटिंग जो है, लिखना जो है, क्लैरिफाइज, राइटिंग यहाँ पे जीरेंट फॉर्म में है, ठीक है, वर्ब को जीरेंट फॉर्म में रखा गया है। क्लैरिफाइज मतलब साफ करता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है ये क्लैरिफाइज। राइटिंग जो है यानी लिखना जो है वो स्पष्ट करता है थॉट को, विचारों को, एंड शेप्स और आकार देता है अंडरस्टैंडिंग को एंड परसेप्शन को, समझ को और दृष्टिकोण को शेप देता है, आकार देता है, ठीक है। तो लिखना जो है वो विचारों को स्पष्ट करता है, विचारों को साफ करता है और समझ और दृष्टिकोण को शेप देता है, आकार देता है। मल्टीपल स्टडी यानी कई सारी स्टडीज हुई हैं जिन्होंने दिखाया, हैव शोन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में शो की थर्ड फॉर्म। मल्टीपल स्टडीज यानी कई सारी स्टडीज ने दिखाया है, अध्ययनों ने दिखाया है, अ स्ट्रॉन्ग लिंक, एक बहुत मजबूत रिश्ता है, बिटवीन द फिजिकल एक्ट, जो शारीरिक क्रिया है राइटिंग की, लिखने की जो शारीरिक क्रिया होती है, एंड द क्रिएशन एंड डीपनिंग, और निर्माण और गहराई ऑफ इंटरकनेक्शन, निर्माण यानी बनना और गहरा होना आपसी संबंधों का, इन द ब्रेन्स, दिमाग के बहुत बड़े न्यूरल नेटवर्क में, दिमाग के बहुत बड़े तंत्रिका संबंधी जाल में, ठीक है, दिमाग के बहुत बड़े तंत्रिका संबंधी जाल में या तंत्रिका जाल में आपसी संबंधों का बनना और उनका गहरा होना, उसके बीच बहुत मजबूत संबंध होता है, ऐसा कई स्टडीज ने दिखाया है, ठीक है। लीडिंग टू, जिससे क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, बेटर मेमोरी, यानी हमारी जो मेमोरी है वो बेटर होती है, याददाश्त बेहतर होती है, और कॉम्प्रहेंशन, और किसी चीज़ को समझने की जो ताकत है, कॉम्प्रहेंशन, वो भी मजबूत होती है, ठीक है। इसलिए लिखना उतना ही ज़रूरी होता है, ठीक है, लिखने से इतने फ़ायदे होते हैं। आप चलिए फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। ये बात साबित करने के लिए
सबूत मौजूद है कि लिखना विचारों को स्पष्ट करता है और समझ व दृष्टिकोण को शेप देता है, आकार देता है। कई स्टडीज ने दिखाया है कि लिखने की शारीरिक क्रिया और दिमाग के बहुत बड़े तंत्रिका जाल में आपसी संबंधों के निर्माण यानी आपसी संबंधों के बनने और उन्हें गहरा करने के बीच मजबूत संबंध होता है, जिससे याददाश्त और समझ बेहतर होती है। Writers, of course, have always known this. To write is to think. Indeed, Joan Didion once said that she never really knows what she's thinking until she has put pen to paper, a conviction echoed by other practitioners of the written word, such as Flannery O'Connor, Stephen King, and Kurt Vonnegut. वोकैबुलरी देखते हैं। राइटर्स मतलब लेखक, ऑथर्स, इंडीड मतलब वास्तव में, असल में, सर्टेनली, कन्विक्शन मीन्स दृढ़ विश्वास यानी पक्का भरोसा, बिलीफ, एकोड मीन्स दोहराया, रिपीटेड, प्रैक्टिशनर्स अभ्यास करने वाले, रिटन लिखित, डॉक्यूमेंटेड, पुट पेन टू पेपर मीन्स लिखना शुरू करना, बिगिन राइटिंग, ऑफ कोर्स मीन्स निस्संदेह, बेशक, सर्टेनली, प्रैक्टिशनर्स ऑफ द रिटन वर्ड, ये फ्रेज यूज किया गया, इसका मतलब है लेखन कार्य करने वाले यानी जो लिखने का काम करते हैं यानी राइटर्स। ठीक है। राइटर्स ऑफ कोर्स, राइटर्स मतलब लेखक, ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, have always known this, हमेशा से ये जानते आए हैं, हमेशा से जानते हैं। लेखक जो हैं वो तो हमेशा से जानते आए हैं। ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हैव के साथ में नोन, नो की थर्ड फॉर्म। तो लेखक तो हमेशा से जानते आए हैं क्या? टू राइट इज टू थिंक, कि जो लिखना है वही सोचना है, लिखना ही सोचना है। इंडीड, असल में, वास्तव में, जॉन डिडियन ने एक बार कहा था, सेड, क्या कहा था? सिंपल पास्ट टेंस है, सेड दैट, कि शी नेवर रियली नोज, कि वो कभी नहीं जानती है, वो कभी नहीं जानती, वॉट शी इज थिंकिंग, कि वो क्या सोच रही हैं। ठीक है, कि वो क्या सोच रही है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, शी इज थिंकिंग, और यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑलराइट, कि वो कभी नहीं जानती थी वो क्या सोच रही है जब तक, अंटिल मीन्स जब तक, शी हैज पुट पेन टू पेपर, जब तक वो उसे पेपर पे पेन से लिख नहीं लेती। ठीक है, यानी एक बार उन्होंने कहा था कि जब तक वो पेपर पे पेन नहीं चलाती या जब तक वो पेपर पे पेन से लिख नहीं लेती तब तक उन्हें सच में ये पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रही हैं, यानी लिख के उन्हें समझ में आता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज पुट, पुट की थर्ड फॉर्म। अ कन्विक्शन, एक ऐसा दृढ़ विश्वास, एक पक्का भरोसा, एकोड, जो कि दोहराया गया, बाय अदर प्रैक्टिशनर्स ऑफ द रिटन वर्ड, मतलब राइटर्स, इसका मतलब राइटर्स। ठीक है, यानी जो रिटन वर्ड यानी लेखन की दुनिया के जो प्रैक्टिशनर्स हैं यानी लेखक हैं जो, उन्होंने भी यही बात दोहराई, यही दृढ़ विश्वास दोहराया। ठीक है, जैसे कि जैसे कि फ्लैनरी ओकॉनर, स्टीफन किंग एंड कर्ट वॉनेगट। ठीक है, तो यही दृढ़ विश्वास, यही पक्का भरोसा दूसरे राइटर्स जैसे फ्लैनरी ओकॉनर, स्टीफन किंग और कर्ट वॉनेगट ने भी जताया है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। लेखक तो हमेशा से जानते आए हैं कि लिखना ही सोचना है। वास्तव में जॉन डिडियन ने एक बार कहा था कि जब तक वो पेपर पर पेन नहीं चलाती तब तक उन्हें सच में पता नहीं चलता कि वो क्या सोच रही हैं। यही दृढ़ विश्वास दूसरे राइटर्स जैसे फ्लैनरी ओकॉनर, स्टीफन किंग और कर्ट वॉनेगट ने भी जताया है या फिर व्यक्त किया है। In the age of the intelligent machine, it is good to remember that it is these small acts of rigor of observation, record, and clarification that really shape human knowledge. Vocabulary देखते हैं। In the age of means के युग में, during the time of. Machine, device, intelligent, बुद्धिमान, smart. Remember, याद रखना, recall. Act means कार्य, काम, deed. Rigor means कठोरता, मेहनत, strictness. ऑब्जर्वेशन, अवलोकन या फिर किसी चीज को ध्यान से देखना, एग्जामिनेशन। रिकॉर्ड मीन्स अभिलेख, लिख कर रखना, रजिस्टर। क्लैरिफिकेशन मीन्स स्पष्टीकरण या आसान शब्दों में कहें साफ साफ समझाना, एक्सप्लेनेशन। शेप मीन्स आकार देना, फॉर्म। ह्यूमन, मानव, पर्सन। नॉलेज मीन्स ज्ञान, विजडम। इन द एज ऑफ द इंटेलिजेंट मशीन, यानी कि इंटेलिजेंट मशीन के युग में, इन द एज ऑफ मतलब के युग में, आज की जो समझदार मशीनें हो गई हैं, समझदार मशीनों के युग में, कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, आज की समझदार मशीनों के युग में, इट इज़ गुड, ये अच्छा है, टू रिमेंबर, याद रखना, ये याद रखना अच्छा है, दैट, कि इट इज़ दी स्मॉल, कि ये छोटे छोटे, स्मॉल एक्ट्स मतलब छोटे छोटे काम हैं, ऑफ रिगर मतलब कठोरता के, ये कठोरता के या मेहनत से भरे हुए छोटे छोटे काम हैं, ऑफ ऑब्जर्वेशन जैसे कि ऑब्जर्वेशन करना यानी कि ध्यान से देखना, रिकॉर्ड करना और ध्यान से देखी गई चीज़ों को लिख लेना। ठीक है, एंड क्लैरिफिकेशन, और
उन्हें लिख करके रखा है तो उसको फिर साफ साफ समझाना। क्लैरिफिकेशन मीन्स साफ साफ समझाना, ठीक है, क्लैरिफाई करना, एक्सप्लेन करना। दैट रियली, और ये छोटे छोटे काम जो हैं, स्मॉल एक्ट्स हैं जो, ये रियली सचमुच में शेप करते हैं ह्यूमन नॉलेज को। ह्यूमन नॉलेज को मतलब ये ह्यूमन नॉलेज को शेप करते हैं, यानी ह्यूमन नॉलेज को आकार देते हैं, मनुष्य के या मानव के ज्ञान को आकार देते हैं। शेप यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। आज की समझदार मशीनों के युग में ये याद रखना अच्छा है कि ध्यान से देखना, लिख कर रखना और साफ साफ समझाना जैसे मेहनत के छोटे छोटे काम ही सच में इंसान के ज्ञान को आकार देते हैं, मतलब कहने का उसके ज्ञान को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आपके सामने वोकैबुलरी बेस्ड एक्सरसाइज है जो इसी एडिटोरियल से रिलेटेड है। 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, उन्हें खुद से सॉल्व करना है आपको। आंसर्स वीडियो के एंड में दिए गए हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।